हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु राय, आपका रीजनिंग मेंटोर, फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को डेडिकेटेड करके या डेडिकेशन के साथ उस सुपर सिलेक्शन सीरीज की बात हम करेंगे। एक ऐसी सीरीज जो आपके सिलेक्शन के लिए ही डेडिकेटेड है और उस सीरीज का 14वां दिन है, मतलब आधा सफर हमने तय कर लिया है। क्रैश कोर्स हम आपके लिए सिर्फ इसीलिए लाते हैं कि आपको अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े। जो लास्ट के 30 दिन होते हैं, इस 30 दिन में सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करा सकें, ऐसे क्वेश्चन की कहानी करा सकें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो भाई हमारे साथ जरूर जुड़िए, लोगों तो इसको शेयर कीजिए, बताने की कोशिश करिए। और रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे चल रहा है भाई पजल। पजल मैं आपके सामने लेके आया हूं और आज की जो कहानी है पजल की वो थोड़ा सा हाई लेवल होगी, थोड़ा सा पीओ स्टैंडर्ड की पजल होगी। तो आप पूरा जरूर देखिएगा और लोगों तक इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें इस कहानी को, चलिए बनाने की शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आज बहुत दिमाग लगने वाला है और आज असली परीक्षा तुम्हारे दिमाग की होगी। चलने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब कुछ छोड़ो, नीचे सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दो, क्योंकि आपका करियर अब हमारे ऊपर छोड़ दो। हम आपके करियर को उस ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे जिसका सपना कभी आपने सोचा था, ठीक है ना। शेयर और लाइक कर देना सेशन को। पहला क्वेश्चन एक बड़ी प्यारी सी पजल, हिंदी में देख लो पहले अच्छे से आप इसको हिंदी में देख लो, फिर मैं इंग्लिश में इसको सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इंग्लिश में देख लो बेटा, एक बार जल्दी से इसको इंग्लिश में देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं यहां पे और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएं, स्मूथली बनाएं। स्मूथली मतलब इतना स्मूथली कि मजा आ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन के आगे आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है। भाई 12 लोग हैं। अच्छा, इन 12 लोगों के बारे में बोला गया कि 2 पैरेलल लाइन में बैठे हैं, समांतर 2 रेखाओं में बैठे हैं। तो मैं काम करूं क्या, इसको मैं बना देता हूं पहले। कैसे, देखो ये देखिए, हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन को सिंगल डायग्राम से बनाते ही नहीं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, एक नहीं 2 डायग्राम से बनाएंगे। 12 लोग हैं तो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये देखिए एक केस और, अब मेरे ख्याल से इसमें आपको राइट लेफ्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। राइट लेफ्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किसका क्या राइट है, किसका क्या लेफ्ट है। देखो नीचे वाले का जो राइट लेफ्ट होगा ऊपर वाले का ऑपोजिट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस लेवल पे जब आप पीओ का एग्जाम दें तब तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। बस ये ध्यान रख लो कि कौन किस लाइन में है। तो ए बी सी डी ई और एफ जो हैं ये लोग साउथ में देख रहे हैं, इसका मतलब ए बी सी डी लोग कहाँ होंगे, ऊपर। ध्यान रखना, ऊपर वाले का ये क्या होगा, जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये ए से लेकर एफ तक लोग हैं इसमें बेटा, ठीक है। और नीचे कौन है, पी क्यू आर एस टी होंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी और क्या बेटा, वी तक इसमें, ठीक। ये सब आपने बना लिया। राइट लेफ्ट का ध्यान रखना बेटा, जो पी है ना वो टी के लेफ्ट में थर्ड पे। अगर बेटा पी टी के लेफ्ट थर्ड में है तो इसको अगर मैं लिखूं कि टी के लेफ्ट 1 2 और 3 पे कौन आएगा, पी आ जाएगा। पी जो है वो टी के लेफ्ट थर्ड पे। अच्छा, पी और टी जो है वो किसी एंड पे नहीं बैठेंगे, तो ये अच्छी संकेत हमारे लिए। तो देखो पी यहाँ करूँ, अगर मैं टी यहाँ करूँ तो 1 2 3 पे पी यहाँ जाएगा। सेम देखो बेटा यहाँ जाएगा, जो पी है वो टी के कहाँ पे बैठेगा, लेफ्ट थर्ड पे, ठीक है। आगे देखो ए जो है ना वो राइट सेकंड पे है, किसके, ई के। ऊपर वाली लाइन बोलेगी बेटा ए ई के राइट सेकंड पे, तो इसको नहीं पता मुझे, तो अलग से लिखो कि ई के राइट सेकंड पे ए होगा। नोटिस करो ऊपर वाले में राइट इस साइड आएगा बेटा, तो ए ई के राइट सेकंड में ऐसे बना गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, राइट लेफ्ट का ही पूरा खेल होता है। और ए और ई किसी एंड पे, अच्छा ए और ई जो है वो टी और पी को नहीं देखते, तो यानी देखो ए और ई यहां नहीं आ सकते, ऐसे लिखते हैं, यहां नहीं आ सकते, ए और ई यहां नहीं आ सकते। और अगर यहां नहीं आएंगे तो ए और ई यहां पे भी एंड पे भी नहीं आ सकते। तो ए और ई की जगह कहां से बच गई, यहां पे ध्यान से देखो। और ए और ई की जगह देखो ध्यान से कहां बच गई। तो अगर मैं ए को यहां करता हूं, सॉरी ई को, तो यहां कौन आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोला गया इसमें,
ए डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम ऑफ द एंड। इसका मतलब ये देखो ई और ए की जगह ये नहीं होगी, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ई इस एंड पे हो जाएगा और उसके राइट सेकंड पे ए यहाँ हो जाएगा। देखो ए एंड पे नहीं बैठना चाहिए बेटा, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। ठीक है भाई, आगे देखो। आर डज नॉट फेसेस ए, और आर जो है वो एंड पे भी नहीं बैठेगा। देखो आर ना तो ए को देखता है तो आर यहाँ नहीं आएगा, और एंड पे भी नहीं बैठेगा आर, तो आर की जगह फिक्स हो गई यहाँ पे, सेम एज यहाँ। अभी तक दोनों डायग्राम बिल्कुल सही बन रहे हैं बेटा, सेम एकदम। ठीक है, आगे देखो। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। बेटा एफ और सी के बीच में ना केवल एक लोग बैठेंगे। अब जरा देखो एफ और सी की कहानी कहाँ से बन रही। ये देखो एफ और सी की बात कहें तो ये भी बन सकती है और यहाँ भी बन सकती है, तो तुम चाहो तो दो केस में लेके चल सकते हो, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं इसमें। और एफ और सी जो है उनका चेहरा टी की तरफ नहीं आएगा, तो लोग यहाँ पे अगर मैं एफ को यहाँ करूँ तो यहाँ सी हो जाएगा, भाई टी की तरफ होगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ सी हो, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, सी यहाँ कर लिया, यहाँ एफ कर लिया। देखो ये दो अलग अलग केस बन गए, ये एक बेनिफिट होता है दो डायग्राम के साथ में। और सी जो है ना एंड पे नहीं बैठेगा, तो यार इसका मतलब ये केस हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, तो ये केस से हम लेके चलेंगे सेकेंड वाले से, छोड़ दो भी फिलहाल उसको। आगे देखो एक केस ही बन जाएगा। सी जो है एंड पे नहीं बैठेगा। ओनली वन पर्सन बिटवीन वी एंड क्यू। बेटा वी और क्यू के बीच में एक लोग हैं, है ना, तो एक काम कर लो ना, इसको देखो यहाँ पे सी कर लो, यहाँ एफ कर लो। वी और क्यू के बीच में एक लोग हैं, तो यहाँ पे वी कर लो, यहाँ क्यू कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है क्यू इधर हो, तो यहाँ पे क्यू कर दिया, यहाँ वी कर दिया। लो भाई ऐसा भी कर दिया हमने। आप देखो ध्यान से इसमें, और एफ जो है ना वो बी का पड़ोसी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा इधर में, सेम ऐसे बी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बचा क्या ए बी सी, यहाँ देखो डी आ जाएगा, और यहाँ पे पी क्यू आर, आर बचा क्यू आर एस टी, एस यहाँ आ जाएगा, इसमें एस यहाँ। दोनों बन तो गए लेकिन अभी गलती होगी, देखो ध्यान से। ओनली वन पर्सन बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में एक लोग हैं, ठीक है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और ए डज नॉट फेसेस वी। ए का चेहरा वी की तरफ नहीं बेटा। इसमें देखो एक इसको देख रहा है, वी को देख रहा है, इसमें देखो एक इसको देख रहा है, क्यू को, तो ये केस गलत हो गया, ये केस सही हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, बन सकता है, बस दायां और बायां आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने वो बना लिया तो आधी जंग तो आप जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन को एक बार देख लो बेटा। ये वाली चीज मैं मिटा दे रहा हूं, ऊपर वाला केस गलत है जस्ट बिकॉज ऑफ किसके, वी के और ए के, कि ए का फेस जो है ना वो वी की तरफ नहीं होना चाहिए भाई। ए का जो फेस है वो वी की तरफ नहीं होना चाहिए। वो देखिए आपका आंसर आ गया, ए उसमें किसको देख रहा है, क्यू को। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। आराम से पकड़ो, पहले हिंदी में देख लो पहले इसको क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है, तो अपने आप को साइड करूंगा भाई अच्छे से, थोड़ा सा मैं अपने आप को साइड करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बनाएं। सॉरी, चलिए भाई हिंदी में देख लिया, अब इंग्लिश में देख लो बच्चों, और शुरू हो जाओ। ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बना के देंगे इसको, बना के देंगे भाई। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। डन। टाइम के साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना बेटा। अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया, मिसमैच किया, तो पूरा क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाएगा, पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ना गलती की गुंजाइश भी नहीं रखनी। अगर आपने गलती की गुंजाइश भी रखी तो आप गलत कर दिए। चलिए आई गेस अब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका होगा वो कैसे होगा। यहाँ पे देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को, आपको मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो दिया मैंने कि आप इसको देख पाएं। घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, वेरिएबल भी ज़्यादा इसमें है। देखा जाए तो यहाँ पे 4 वेरिएबल की कहानी, पर्सन है, अलग अलग उनके स्नैक्स हैं, कलर हैं, मंथ है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मंथ वाले क्वेश्चन में ना मंथ को लिखा करो। मंथ क्या क्या बेटा, जनवरी फरवरी अप्रैल में, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ जनवरी फेब अप्रैल। क्वेश्चन देख के घबराना मत, क्योंकि पीओ का प्री ही है अभी, ये मेंस तो है ही नहीं इसमें अभी। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है।
ईयर सेम है। तो एक काम करें, कभी भी ना महीनों का जिक्र हो ना बेटा, किसी क्वेश्चन में अगर महीनों का जिक्र हो तो उनके टोटल नंबर ऑफ डेज जरूर लिखा करो। कोई ना कोई रोल तो इनका रहता ही रहता है। तो मैं यहाँ पे बिना समय गंवाए इनके टोटल नंबर ऑफ डेज लिखना पसंद करूंगा। ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने। अब ये देखो ध्यान से, मंथ हो गए हमारे पास, अब बचा क्या, पर्सन और उनका एक और चीज बच गई ना, पर्सन तो ठीक है, पर्सन हो गया, नंबर हो गया, इनके डिफरेंट अलग अलग क्या करते हैं, बैग परचेस करते हैं। तो नंबर ऑफ बैग्स तो ठीक है ना, यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं बेटा, इससे एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे नंबर आपके। तो थोड़ा सा ऊपर वाले का नाम लेके ना शुरू हो जाया करो, ऊपर वाले का नाम लेके यहाँ पे शुरू हो जाया करो, क्योंकि आपको ना सिर्फ बनाना नहीं है, आपको सही बनाना है। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे कर दिया। देखो भाई, ऊपर में ये तो हो गया मंथ, ठीक है, मंथ के साथ यहाँ पे मैं रख लेता हूँ क्या, पर्सन, यहाँ पर्सन रख लो, चलो यहाँ पर्सन रख लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ बैग, नंबर से समझ लेना, और यहाँ पे स्नैक्स। ठीक है, स्नैक्स ही है ना, कुछ और इसमें, ठीक है, ठीक है, ये स्नैक्स हो गया। अब बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और बनाने की कोशिश करो। थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इससे डरना नहीं है यार, इससे डरना बिल्कुल नहीं है, यही तो है जो आपको नंबर दिलाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले के नाम लेके देखो कहाँ शुरुआत हो रही है, एस, यही से है ना। एस परचेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ बैग इन जनवरी, जनवरी जनवरी जनवरी, अच्छा ठीक है, एस जो है ना जनवरी के महीने में करता है शॉपिंग यार, तो यानी पर्सन यहाँ पे एस आ जाएगा। और जनवरी के महीने में नंबर ऑफ जो इसकी वो रहती है, क्या रहती है भाई, नंबर ऑफ पर्स खरीदता है, वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। और नंबर तुमको पता है कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इससे ना एक बड़ी अच्छी चीज़ हमको समझ में आ गई बेटा, कि जो एस है ना वो जनवरी के महीने में परफेक्ट स्क्वायर में क्या करता है, बैग खरीदता है। नंबर ऑफ बैग है उसके पास वो परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके 8 तक में देखा जाए तो सिर्फ 4 ही है। तो इसका मतलब एस के पास कितने बैग हैं बेटा, 4 बैग हैं। अब वो कौन सा नाश्ता किया ये मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। तो यहाँ से 4 वाला डेटा हटा दिया मैंने, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था इसमें, पर्सन हु प्रेफर कचौरी परचेस 2 बैग्स लेसर देन एक्स। मतलब क्या, जो कचौरी प्रेफर करता है वो एस से 2 बैग कम उसके पास हैं। तो एस के पास 4 है, तो कचौरी वाले के पास कितने होंगे, 2। तो मैं इसको लिख लूँ क्या, यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ कि कचौरी वाला जो बंदा है, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2 के सामने कचौरी, ठीक है, कचौरी, ऐसे शॉर्टकट में लिख लिया। अच्छा आगे देखो, कचौरी परचेस 2 बैग्स लेसर देन एस, और आगे बोला क्यू परचेस 1 बैग लेसर देन टी। क्यू बेटा टी से 1 बैग कम रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी के पास जितने भी होंगे उसमें से 1 माइनस करोगे तो क्यू के पास आ जाएगा। तो जरा देखो 1 का डिफरेंस कहाँ दिख रहा तुमको, ये तो 3 4 होगा, 2 3, अच्छा बहुत सारे सभी तो 1 के डिफरेंस में है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, टी एंड बोथ ऑफ देम परचेस प्राइम नंबर बैग। लो भाई ये अच्छी चीज है, यहाँ पे उसने थोड़ा सा हिंट दिया कि जो क्यू नामक प्राणी है, क्यू नामक जो व्यक्ति है बेटा, वो 1 बैग कम खरीदता है किससे, टी से। और इन दोनों के पास जो बैग है वो किसी नंबर का क्या है, प्राइम नंबर है वो दोनों के दोनों। तो बैक टू बैक 2 प्राइम नंबर कौन दिख रहे हैं तुमको, सर 2 और 3 दिख रहे हैं, 2 और 3 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि टी के पास 3 बैग हैं और क्यू के पास 2 बैग हैं, और क्यू के पास 2 बैग हैं, तो क्यू ही तो एक इंसान है जो कचौरी नाश्ते में करता है। क्यू 2 और कचौरी का कॉम्बिनेशन बन चुका है इसमें, हालांकि मुझे भी नहीं पता कि क्यू कहाँ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। डब्ल्यू परचेस 6 बैग इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। लो भाई 30 डेज वाला महीना कौन सा है, 2 हैं, 3 हैं, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 31 का यार, अक्टूबर 31 का, तो 30 वाले हमारे पास 2 दिख रहे हैं। तो W या तो अप्रैल में आएगा या तो सितंबर में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक काम कर लेता हूँ, मैं उसको यहाँ कहीं भी लिख लेता हूँ वैसे, कि W जो है वो या तो अप्रैल में आएगा बेटा या सितंबर में आएगा, ठीक है। आगे देखो,
टू पर्सन परचेज बैग बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। बेटा डब्ल्यू और क्यू के बीच में दो लोग हैं। हाँ, डब्ल्यू और क्यू के बीच में दो लोग हैं, तो अगर डब्ल्यू यहां आया तो एक और दो छोड़ के क्यू यहां आ सकता है, और डब्ल्यू यहां आया तो एक और दो छोड़ के क्यू यहां आ सकता है। तो नियम के हिसाब से कंडीशन तो दो बनती दिखाई दे रही। दो बनाएंगे तो बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा। क्या इसी में अजम्पशन लगाएं? क्या इसी में अजम्पशन लगाएं? क्योंकि डब्ल्यू को बिठाएंगे तो हमें दो मिल जा रहे हैं यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, अगर मान लो डब्ल्यू को मैं यहाँ रख लेता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं कि यहाँ सही होगा, हो सकता है गलत हो जाए। अगर गलत हुआ तो कंफर्म ये तो हो जाएगा कि डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जगह यहाँ पे अब इस तरह तो बना नहीं सकता, तो इसको रख लेते हैं ऐसे। हालांकि मैं चाहूँ तो इसको पूरा बना सकता हूँ दो केस लेके, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। करके देखते हैं, थोड़ी देर में ही पकड़ में आ जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ पे आ गया तो एक और दो छोड़ के यहाँ कौन आएगा बेटा? क्यू आ जाएगा। क्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद यहाँ क्यू आ गया। और अगर ये क्यू आया है ना, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, क्यू के पास जो बैग हैं वो दो हैं, और क्यू भैया जो है वो कचौरी के बहुत शौकीन है, कचौरी खाते हैं, ठीक है। और क्यू कचौरी आ गया तो टी कन्फर्म हो जाएगा। तो लो भाई यहाँ से ये भी हटा दो, हटा दो मतलब कैंसिल ही कर दो, हटा दो, चलो जगह यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें तो हमको आ गई। आगे देखो यहाँ से ध्यान से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डब्ल्यू हो चुका है, एक हमने क्यू रखा है और एक हमने एस रखा है। हालांकि मैं अभी डब्ल्यू के लिए बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, पर्सन हु प्रेफर पेठा परचेस प्राइम नंबर बैग इन अक्टूबर। अक्टूबर में पेठा आएगा बेटा, अक्टूबर में पेठा भैया आ गए, चलो। और पेठा के पास जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर होंगे, और प्राइम नंबर हमारे पास दो दिख रहे हैं, एक तो 5 और एक तो 7। अच्छा 3 भी बचा है क्या? 3 नहीं हो सकता यहाँ पे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? टी आ गया, टी तो आ सकता है ना, तो प्राइम नंबर वहां आएगा, ठीक है छोड़ो। आगे देखो क्या बोला, क्या देखो लाइन को रिपीट नहीं कर रहे, पढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, ओनली 1 पर्सन, सॉरी कहाँ गया, प्राइम नंबर बैग इन अक्टूबर। ओनली 1 पर्सन प्रेफर लिट्टी चोखा एंड ही परचेज द बैग इन फेब, यानी लिट्टी चोखा वाला फेब में आएगा। लो भाई लिट्टी चोखा वाला भैया जो है वो आ जाएंगे फेब में, ठीक है। ये देखो लिट्टी चोखा फेब में आ जाते हैं, ठीक है। फेब आगे देखो यहाँ पे जो टी है वो परचेज जस्ट बिफोर यू। बेटा टी जो है ना वो यू के जस्ट पहले होगा, और टी के पास 3 है, तो टी अब यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यू के जस्ट पहले होगा नहीं। टी यहाँ पे देखो, यू के पहले टी यहाँ नहीं आ सकता, तो देखो यू के पहले टी यहीं आएगा फिर तो नियम के हिसाब से। यहाँ यू आ गया, यहाँ टी आ गया, और टी के पास 3 है, देखो ना, और कहीं आ नहीं सकता, यहाँ आएगा नहीं। यहाँ यू करूँगा तो यहाँ टी आ सकता है क्या? यहाँ पे यू करूँ तो यहाँ टी आ सकता है बेटा, यहाँ भी यू और टी आ सकते हैं, और ये 3 हो सकता है प्राइम नंबर में। तो यू और टी की जगह भी डाउटफुल है, काम करो हटाओ इसको, ये तो पूरा हम तुक्का नहीं लगा सकते ना, गड़बड़ हो सकता है। एक बात तय हो गई कि यू के जस्ट ऊपर कौन होगा? टी, और टी हमको कंफर्म हो गया कि नीचे नहीं आएगा। तो नीचे अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, प्राइम नंबर में 3 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, तो बचा 5 या 7। तो भाई यहाँ पे 5 या 7 में से कोई एक प्राइम नंबर आएगा, बैग अगर उसकी बात करें तो, ठीक है ना। आगे देखो, इन द मंथ ऑफ 31 डेज। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, इसका मतलब एक बात बोला गया कि जो टी नामक इंसान है ना, टी परचेज बैग जस्ट बिफोर यू बट इन द मंथ ऑफ 31 डेज, यानी जो टी है ना वो 31 में आएगा, तो यहाँ पे यू और टी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यू यहाँ आएगा और टी यहाँ आएगा। अब सही जा रहा हूँ, अब टी यहाँ पे कर दो 3, टी यहाँ पे 3 कर दो बेटा, तो टी जो है वो 31 में आ गया, तो यहाँ से 3 भी डन हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक सही समझ में आ रहा। डब्ल्यू अप्रैल सितंबर में भी हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक चला है, तो ईश्वर की कृपा से सब सही होना चाहिए। आगे देखो, वी और डब्ल्यू जो है ना एक ही स्नैक पसंद करते हैं, लेकिन वो पेठा नहीं है, यानी वी और डब्ल्यू का स्नैक जो है वो सेम है। वी और डब्ल्यू जो है वो इक्वलेंट है। मैं इक्वलेंट का मतलब किससे कर रहा हूँ बेटा? स्नैक्स से, ठीक है। ये देखो स्नैक्स इनके क्या है? सेम है। किसके किसके? वी के और डब्ल्यू के। अभी मुझे पता नहीं किसमें वी कहाँ आएगा, डब्ल्यू कहाँ आएगा। डब्ल्यू तो खैर आ चुका है। आगे देखो बेटा केबैब्स जो है ना, केबैब्स जो है वो क्या करता है? 8 बैग वाला इंसान है, जिसको जो केबैब्स पसंद करता है उसके पास 8 बैग है। अब जरा देखो, 8 बैग्स यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, केबैब्स होगा नहीं। 8 बैग ये हो सकता है केबैब्स में, यहाँ होगा नहीं, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो ठीक है ना, एक काम कर लेते हैं, 8 बैग वाला जो है ना यहाँ पे 1 छोड़ देते हैं इधर में। 8 बैग जो वाला है वो कौन है बेटा? केबैब्स, ठीक है। आगे देखो, ये लाइन मैंने छोड़ दी गया इसमें। वी परचेस 2 बैग्स लेसर देन आर। अच्छा भाई, वी जो है ना वो आर से 2 कम करता है,
वी आर से 2 परचेस कम करता है। तो अगर देखो 2 का गैप देखें तो 6-8 हो सकता है, यहाँ पे 6-8 हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है, 6 और 8 हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा देखो एक 5 और 7 भी हो सकता है भाई, 5 और 7 भी बच्चों हो सकता है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ, लेकिन नहीं हो सकता 8 क्यों नहीं हो सकता भाई? 8 और 6 वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 8 का मुझे पता है कि केबाब से आएगा, ठीक है, और जो v है वो किससे 2 कम करता है बेटा? v कम करता है किससे? r से। तो इसका मतलब r का और v का कंफर्म हो गया कि r 7 पे होगा और v 5 पे होगा। और r अगर v 5 पे हो गया, और हमको बोला गया यहाँ पे देखो, कुछ बोला गया कि v और w को पेठा नहीं पसंद है, तो बेटा v यहाँ नहीं आएगा। और अगर यहाँ v नहीं आएगा तो यहाँ कंफर्म हो गया कि 7 नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? सॉरी 7 आ जाएगा, क्योंकि v तो 7 से कम करेगा ना। ये लो, यहाँ पे देखो क्या बोला गया, v परचेस 2 बैग लेसर, 2 बैग कम खरीदेगा, किससे? r से। तो यहाँ पे बेटा r आ जाएगा और v हो जाएगा 5 पे। अब जरा v 5 पे अगर देखूं मैं, तो v कहाँ कहाँ आ सकता है? v की एक जगह ये बच गई, और अगर एक v की जगह ये बच गई, तो v की 2 जगह बच रही यहाँ पे। ठीक है, एस और टी जो है ना वो सेम स्नैक में, कौन कौन? एस और टी। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे एस और टी का भी सेम स्नैक हो गया। अच्छा यहाँ से ये हटा दो बेटा, ये हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो। ठीक है, 168 बचा है मेरे ख्याल से ना, 168 की कहानी बची हुई है, जिसमें से 6 का कुछ बोला गया था क्या? मुझे ऐसा लग रहा है 6 का कुछ बोला गया था। यहाँ पे क्या था? आगे आगे जरा पढ़ लो। पर्सन हु प्रेफर कहवा टी डज नॉट परचेज बैग इन जुलाई। कहवा टी वाला जुलाई में नहीं आएगा, कहवा टी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन हमारा डन हो गया। मेरे ख्याल से 6 वाला डेटा कुछ ऐसा था जो मैंने शायद में छोड़ दिया क्या? एक बार देखो जरा, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, ये सब हो गया। डब्ल्यू परचेस 6 बैग, ये देखो ना यार लिखा हुआ है 6 बैग डब्ल्यू, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो? यहाँ पे डब्ल्यू के साथ 6 करो ना इसको, और अगर डब्ल्यू को 6 कर दिए तो ये हटा दो फिर। अब बचा 1 और 8। हमको पता है कि 1 और 8 कहाँ आ सकता है। जो 8 होगा उसको पता है कौन सी चीज़ पसंद है बेटा, ये वाली कौन सी चीज़ है यार, ये केबाबेट्स जो है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर 8 नहीं आ सकता। 8 अगर वहाँ नहीं आएगा, 8 यहाँ कर दूँ कि 8 यहाँ कर दूँ, ये 2 चीज़ें बची हुई हैं हमारे पास, क्योंकि 8 और 1 यही तो 2 बचे हैं ना इसमें, 8 और 1 बचा है शायद, है ना। 6 हो गया, 8 और 1 बचा है। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे 8 और 1 बचा है इसमें। ठीक है, छोड़ो जाने दो। v और w का स्नैक सेम है। ठीक है, v और w का स्नैक्स है, बाकी सब तो सही है यार। ये मुझे लग रहा है w का कंडीशन जो है इसी से मैच होता दिखाई दे रहा है बच्चों। क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फंस चुका है यहाँ पे। अब इसको निकालना सोचेंगे, कहाँ से निकाल सकते हैं, कौन सी लाइन थी जो हमें थोड़ा सा सुकून दे सकती है। तो यहाँ पे लोगों की बात करें तो हमारे पास एक v नाम का प्राणी बचा हुआ है। एक तो v बचा हुआ है, और v के पास जो टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स बैग है वो 5 हैं। v के पास 5 हैं ऐसा उन्होंने बोला है। और अगर v के पास 5 मुझे कंफर्म है, v के पास 5 है, तो जाहिर सी बात है फिर कौन आ जाएगा? v के पास अगर मैं 5 कर दूं, सपोज अगर मैं मान लो v को यहाँ कर दूं एग्जाम्पल के लिए, ये 5 कर दूं यहाँ पे, और ये ऐसे कर दूं यहाँ पे KEB। ठीक है, केबाब्स जो है वो यहाँ आ गया 8 के साथ, v हो गया 5। एग्जाम्पल ले लो बेटा, मुझे नहीं पता, तो u के पास मुझे 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा, क्योंकि u के पास वैसे ही आने वाला तो 1 ही है, क्योंकि केबाब्स जो है वो 8 है, v के पास 5 है, तो 1 तो उसके पास जाएगा u के पास। अब ज़रा एक काम करते हैं, रुको ज़रा, इसको हम करते हैं कंफर्म। अभी मुझे कंफर्म बिल्कुल नहीं है यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, एस और टी का स्नैक सेम है। और यहाँ पे एक बात जो बोली गई थी बेटा कि एस और टी प्रेफर करते हैं सेम डिश लेकिन चार्ट नहीं करेंगे। तो यानी एस और टी कंफर्म हो गया कि 2 डिश पसंद कर रहे हैं लेकिन चार्ट में नहीं आएंगे। तो एस और टी अगर चार्ट में नहीं आएंगे तो हमारे पास डिशेस क्या क्या है, चार्ट कैंसिल हो गया। देखो एस और टी क्या क्या नहीं आ सकते, जरा वो देख लेते हैं। स्नैक्स कौन कौन से जरा देखो एक बार। हाँ, एस और टी देखो कहवा टी में आ सकते हैं, चाट में नहीं आएंगे, कचौरी नहीं आएंगे, सिंगल है। पेठा नहीं आ सकते, बोल ही दिया इसमें, क्या पेठा बोल दिया है ना। हाँ ठीक है, लिट्टी चोखा एक ही केवल है ऐसा बताया गया, वो हो चुका है। और केबाब्स जो है वो हो सकता है, लेकिन वो 2 लोग तो हो नहीं सकते। तो प्रोबेबली कहवा टी जो है वो कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे एस और टी के पास। यानी टी लिख रहा हूँ इसको मैं, टी, और यहाँ पे भी टी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको मैंने टी लिख दिया, इसको मैंने टी लिख दिया, तो अब देखो चार्ट भी 2 लोगों के साथ है भाई शेयर, क्योंकि चार्ट का उन्होंने क्या किया बताने की कोशिश करी। यहाँ पे बोला गया था वी और डब्ल्यू पेठा पे नहीं जाएंगे भाई, तो वी और डब्ल्यू क्या चार्ट पे चले जाएंगे।
चार्ट जो है वो उस पर चले जाएंगे, VOW चार्ट पे चले गए। लिट्टी चोखा टी चाट, टी कचौरी चाट पेठा, और एक यहाँ पे क्या बच गया बेटा, चोखा और लिट्टी चोखा हो गया, कहवा टी हो गया। केबाब्स जो है वो 2 बार आ जाएगा मुझे लग रहा है, फिर तो केबाब्स की बात भूली गई ना इसमें। पर्सन हु प्रेफर कहवा टी डज नॉट परचेज बैग इन जुलाई, बेटा कहवा टी जुलाई में नहीं आ सकता, तो कंफर्म है बेटा, सही हमारा है ना, बिल्कुल सही है। अब चाट 2 बार हो ही गया, लिट्टी चोखा एक ही बार है, पेठा यहाँ पे हो नहीं सकता, कचौरी होगी नहीं, तो बचा क्या यहाँ पे, क्या मुझे लग रहा है ऐसा कि ये, अच्छा यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिट्टी चोखा आना चाहिए था ना, रुको रुको रुको, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया है यार। यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा, यहाँ पे ये देखो KEB, ठीक है ना, हाँ जी ये सही है, ये तो डिश है ना, ये तो डिश यहाँ आ जाएगी, मैंने यहाँ क्यों लिख दिया इसको, आई डोंट नो। ये देखो यहाँ पे आ गया बेटा, एक बार चेक करो, सारी कंडीशन मेरे ख्याल से मैच होती दिखाई दे रही। एक नाम कौन सा बच गया इसमें, आई गेस P बचा है इसमें ना, P फॉर पैरेट, वो यहाँ आ जाएगा। अब ज़रा देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक है क्या, चेक करो ज़रा, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके एक बार चेक करो ज़रा, सारी कंडीशन मिलाते हैं, एक बार साइड हट जाता हूँ मैं, चेक करो क्या सारी कंडीशन सही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, नहीं ठीक है, वो एक चीज़ मैंने बस गलत लिख दी थी यहाँ पे, बाकी तो कंडीशन मैच करो एक बार, सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा आपने चेक कर लिया होगा, ज़रा कंडीशन पढ़ लो भाई, क्वेश्चन बढ़िया था, और ये ऑब्वियस सी बात है, इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ दिया था तो बहुत जल्दी बनता नहीं, सब कुछ पढ़ लो। एस परचेस परफेक्ट स्क्वायर सही था यहाँ पे, जनवरी। पर्सन हु प्रेफर कचौरी परचेस 2 बैग्स, कचौरी वाला 2 बैग्स बिल्कुल सही है बेटा। और आगे क्या बोला गया, लेस देन एस, वो भी सही था। क्यू परचेज 1 बैग लेसर देन टी, क्यू टी से 1 कम है, तो हाँ 2 और 3 इनके हो गए। डब्ल्यू 6 बैग से साथ है, वो भी 30 डेज वाले में, यानी डब्ल्यू की कंडीशन अच्छा वो हमने ऊपर रखा, नहीं बिगड़ जाता तो और टाइम लगता। 2 पर्सन परचेज बैग बिटवीन डब्ल्यू और क्यू बिल्कुल सही था। पर्सन हु प्रेफर पेठा परचेस प्राइम नंबर, ये भी सही बेटा, अक्टूबर में 7 आ गया। आगे देखो यहाँ पे क्या था, ओनली 1 पर्सन प्रेफर लिट्टी चोखा, एक ही बंदा है जो लिट्टी चोखा में, 2 लोग नहीं है तो एक ही लिट्टी चोखा कर दिया मैंने। एंड ही परचेज द बैग इन फेब, बिल्कुल सही था। आगे था टी जो है ना वो यू के जस्ट पहले है, लेकिन 31 वाले में, तो वो भी सही बेटा। वी और डब्ल्यू जो है वो प्रेफर सेम स्नैक बट नॉट पेठा, वी और डब्ल्यू सेम स्नैक में है क्या, देखो जरा, तो वी और डब्ल्यू सेम स्नैक चार्ट में है लेकिन पेठा नहीं है, ठीक है, यानी पेठा 2 बार नहीं आने वाला। वी परचेज 2 बैग्स लेसर देन क्या, आर, वी आर से 2 कम है तो इसका मतलब आर होगा 7, वी होगा 5, बिल्कुल सही था, ठीक है। पर्सन हु प्रेफर केबैब्स जो हैं वो क्या करता है बेटा, 8 बैग वाला, केबैब्स वाला 8 बैग है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या था, पर्सन हु प्रेफर केबैब्स परचेज 8 बैग्स, केबैब्स 8 बैग्स होना चाहिए भाई, यहाँ पे केबैब्स 8 बैग्स होना चाहिए, माफ़ी चाहूँगा यही गलत हो गया यहाँ पे, इसको सही कर देना। देखो मुझे लग रहा था यही एक चीज़ थी जो इसमें 8 की जगह गलत हो जाएगी, ये देखो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। केबैब्स वाला बंदा जो है ना 8 बैग करता है। एस ओ टी प्रीफर सम स्नैक, एस ओ टी सेम स्नैक है क्या, हाँ ठीक है, कहवा टी है बट नॉट चाट, ठीक है। पर्सन हु प्रेफर कहवा टी डजेंट परचेज बैग इन जुलाई, कहवा टी जुलाई में नहीं होगा बेटा, टी जो है वो जुलाई नहीं मई में हो रहा। एक लाइन थी जो थोड़ा सा यहाँ पे गलत थी, वो उसको मैंने सही कर दिया कि यहाँ पर जो केबैब्स वाला बंदा है वो 8 बैग खरीदता है, ये बात उसने बोला था कि पर्सन हु प्रेफर केबैब्स परचेज 8 बैग्स, ये अब जाके आपका कंप्लीटली सही हो गया। क्वेश्चन देखो अच्छा था, और मैंने वादा किया था क्वेश्चन अच्छा ही दूंगा मैं आपको, इजी क्वेश्चंस तो नहीं दूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, पीओ पढ़ रहे हो है ना। चलो सॉल्व कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, लो फ्लैट और फ्लोर वाली कहानी लग रही है मुझे यहाँ पे, जरा आराम से पढ़ो उसको, अच्छे से पढ़ो, हिंदी में पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर इंग्लिश में बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, लो भाई अगला देख लो इसमें, नेक्स्ट इंग्लिश में, और फ्लैट और फ्लोर वाला क्वेश्चन है बेटा, तो इसका मतलब जो है ना आपको इसको बनाना पड़ेगा, और सिर्फ बनाना नहीं पड़ेगा आपको, इसको सिर्फ बनाना नहीं पड़ेगा, सही से बनाना पड़ेगा, तो आराम से सोच के समझ के बनाओ जरा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब इसको बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे, अप्रोच क्या होगी इसकी, कितने फ्लोर है भाई यहाँ पे, लोग कितने 8 हैं, तो 8 लोग और फ्लोर 4 हैं, ठीक है बेटा।
4 फ्लोर हैं इसमें, कितने फ्लोर हैं? 4, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4, और 1 मिनट ऐसा कर लेते हैं इसको, रुक जाओ, 1 2 3 4, 4 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 4 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कभी भी ना फ्लोर और फ्लैट वाला बच्चों क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखोगे कि फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चन में आपके सामने कभी भी आप अलग अलग 2 डायग्राम मत बनाओ, ऐसे बना दो। देखो एक केस इस साइड, एक केस उस साइड, और यहाँ पे देखो फ्लोर फ्लैट 1 फ्लैट 2 सेम एज यहाँ फ्लैट 1 फ्लैट 2। ध्यान रखना एक गलती आप करोगे कि फ्लैट 1 इधर कर दोगे, नहीं, इस साइड ही रखना चाहिए आपको हमेशा फ्लैट 1, ठीक है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला यहां से शुरू करो। क्वेश्चन कहां से बोला गया? मेरे ख्याल से ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये कि जो P लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, P किसी इवन नंबर वाले फ्लोर पे है तो या 2 या 4 होगा। तो P या तो 2 पे या तो 4 पे, तो मैं अलग से लिख लेता हूं P या तो 2 पे होगा या तो P कहां हो जाएगा बेटा? 4 पे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। P लिव इमीडिएटली अबव द फ्लैट Q, P Q के जस्ट ऊपर होने वाला है, ठीक है भाई, Q के जस्ट ऊपर होने वाला है इवन नंबर पे, ठीक है, ठीक है। आगे देखो जरा सा, P Q के जस्ट नीचे वाला R इज द R लिव टू द वेस्ट ऑफ Q। काफी अच्छा हिंट मिल गया, वेस्ट ऑफ Q मतलब Q के वेस्ट में R होता है। काम करें बेटा, Q को यहां रखो, Q के वेस्ट में R और उसके ऊपर जस्ट हो गया P। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, Q यहां आ जाए, Q के वेस्ट में R, Q के ऊपर कौन आ जाएगा? P। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, आगे क्या बोला गया था, ठीक है ना। आर क्यू के वेस्ट में देर इज अ वन फ्लोर गैप बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। बेटा एस और डब्ल्यू का जो गैप है वो 1 फ्लोर का होना चाहिए। तो यही दिख रहा मुझे, या तो एस यहाँ होगा, डब्ल्यू यहाँ, या एस डब्ल्यू यहाँ। तो मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ कि एस और डब्ल्यू के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है। अच्छा टी जो है ना वो ईस्ट के है, किसके? एस के। एस के ईस्ट में टी है तो इसका मतलब टी इधर कहीं होगा। तो एस की कंडीशन कंफर्म यहां हो गई, एस के बाद यहां डब्ल्यू आ जाएगा और यहां पे टी। सेम एस, एक का गैप बोला गया बेटा एस और डब्ल्यू में, तो एस के ईस्ट में टी यहां आ जाएगा, तो डब्ल्यू को फिर यहीं रखना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, इसके कंडीशन देखो। आगे देखो, टी जो है ना वो एस के ईस्ट में हो गया था, यू लिव 3rd फ्लोर, यू बेटा तीसरे पर होना चाहिए। तो देखो ये वाला केस तो गलत हो गया, 3rd पे यू आ नहीं सकता। इसमें देखो यू या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ पे आएगा, तो यू की ये कंडीशन बन जाएगी, ये केस हमारा गलत हो जाएगा। अभी यू को कंफर्म नहीं मुझे पता। अच्छा वी और डब्ल्यू जो है ना वो डिफरेंट फ्लैट में, वी और डब्ल्यू जो है वो डिफरेंट फ्लैट में है, तो इसका मतलब वी यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, यू देखो 3rd पे यहाँ आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसानी से आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। ये इस टॉपिक की, इस सेक्शन की सबसे खास बात होती है। समझ में आया 2 केस कैसे बनाएंगे? एक बार सॉल्यूशन देख लो बेटा, एक बार इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लो, फिर तो सब कुछ यहां पे कर लोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां पे है। देखो ध्यान से पढ़ो, पहले अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो जल्दी से। मैं चाहूंगा कि हिंदी में एक बार पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश में दिखाता हूं, फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूं, ठीक है भाई। चलिए आपने एक बार हिंदी में पढ़ लिया होगा, अब जरा इंग्लिश में देख लें। ये देखो अच्छे से पहले पढ़ो, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स वाली कहानी है और क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, आप पीओ के लिए पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन तो बड़ा मिलेगा ना बेटा। अगर आप कहीं क्लर्क के लिए पढ़ते तो मैं समझ पाता, क्लर्क के लिए पढ़ते तो कहीं मैं समझ पाता ना, ठीक है भाई। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, क्या इसमें अप्रोच होगी, कैसे अप्रोच होगी, ज़रा ध्यान से देखो, समझो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या बोला गया इसमें, एट मोस्ट 13 बॉक्सेस। भाई देखो यहां पे बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं, बॉक्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं कि यहां पर सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड वन अबव अनदर, कि एक के ऊपर एक क्या रखे गए बेटा? बॉक्स यहां पे रखे गए, ठीक है भाई। ध्यान से समझना है इस चीज को, और अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं एक काम कर लेता हूं, पहले 13 बॉक्स वाला डेटा इसमें मैक्सिमम की बात बोली गई, तो इसका मतलब ये मान के चलो कि 13 बॉक्स ले लें। इसमें सर्टेन जरूर बोला गया है, लेकिन एक हिंट यहां पे दी गई है। क्या बेटा हिंट दी गई है आपको? कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जरूर हैं, लेकिन एट मोस्ट 13 बोला गया, मतलब 13 से ज्यादा नहीं होंगे। तो क्या 13 होंगे? ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, 13 की पोजिशनिंग यहां बना लेता हूं, ठीक है। ये देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, ठीक है। ये देखो 13 हो गए, ये 13। अच्छा, इन 13 लोगों के बारे में क्या बोला गया कि ये फ्लोर पे रहते हैं, और कुछ इनके बारे में और बोला गया। एट मोस्ट वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन आई एंड, ये तो ठीक है, कुछ और तो नहीं इसमें दिया गया। यहाँ पे कुछ तो मुझे एकदम से रैंडम दिखा था इसमें, चॉकलेट वॉकलेट दिया गया ना, इसमें कुछ और भी है, जरा एक बार फिर से पढ़ो। ठीक है, सच दैट द बॉटम बॉक्स इज 1 एंड द बॉक्स इमीडिएटली अबव, ठीक है 2 है। 13 बॉक्स रखे गए हैं, ऑल द बॉक्सेस कंटेन सम आइटम्स, ठीक है, यही बात कह रहा था मैं कि सभी बॉक्स में कुछ न कुछ आइटम रखे गए हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी के सभी बॉक्स में कुछ न कुछ आइटम रखे गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लोर के बाद रुक जाओ, आसानी से बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे लिख लो पहले, 13 उन्होंने बोला है तो 13 को मैं लेके चल रहा हूँ बेटा, मैक्स 13। और 2 कंडीशन क्यों रख ली मैंने, 2 कंडीशन रखने का मतलब एक में बॉक्स के नाम और दूसरे में उनके क्या, कुछ भी जो भी चीज़ें रखी गई, आइटम्स जो भी रखे गए उनको बेटा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट से शुरू करते हैं। सम आइटम्स बट द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ देम, मतलब कुछ ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई बेटा। एट मोस्ट वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन आई एंड जे, मतलब क्या बोला गया, ज्यादा से ज्यादा आई और जे के बीच में कितने बॉक्स हैं बेटा, एक बॉक्स है। तो मैं काम करूं क्या, आई और जे के बीच में एक बॉक्स की कंडीशन को इमेजिन कर लेता हूं कि भाई आई और जे के बीच में एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स होगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात, इससे कम हो सकता है तो 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है आई और जे अगल बगल हो, लेकिन एक का लेके चलते हैं, एटमोस्ट 1 बोल दिया उन्होंने, ठीक है। M इज प्लेस्ड 4th फ्रॉम द बॉटम, लो भाई एक हमारे लिए अच्छी संकेत, M नीचे से चौथे पर है, तो 1 2 3 4, लो भाई यहाँ पे M आ चुका है नीचे से चौथे पर। ओनली वन बॉक्स बिटवीन M एंड L, बेटा M और L के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2। तो एक काम कर लें क्या, यहाँ पे एक कंडीशन और इमेजिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। M और L के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 है ना, यहाँ कर लेते हैं ऐसे, यहीं पे, ठीक है। M और L के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 है ना, ठीक है। तो अगर M यहाँ है, ठीक है बेटा, तो M और L के बीच में कितने बॉक्स, 2 की 1 बोला गया, 1 बॉक्स, ठीक है। M और L के बीच में इसमें कितने बोले गए, 1 बॉक्स है ना, तो इसमें L को ऊपर कर दो, एक और यहाँ रख लो M, और L को नीचे रख दो। हो सकता है कोई एक कंडीशन सही हो, मैं 2 कंडीशन भी बना लेता हूँ इसमें। आगे देखें इसमें क्या था, ठीक है भाई, ओनली वन बॉक्स बिटवीन M एंड L, द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल इज प्लेस्ड एट द गैप ऑफ 1 प्लेस फ्रॉम द बॉक्स L, बेटा L से एक गैप करके जो है वो मोबाइल रखा गया है। जरा सोचने वाली बात है भैया कि L से एक गैप करके अगर मोबाइल मान लो मैं रखता हूं, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर L ये है तो एक गैप करके मोबाइल 8वें पे आ सकता है या फिर एक गैप करके मोबाइल M के पास जा सकता है, तो मुझे भी डाउट है थोड़ा इस पर, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि L से एक गैप करने के बाद जो है उसके पास मोबाइल है। हो सकता है कि वो L से ऊपर हो या फिर हो सकता है L से नीचे हो जाए, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन भाई, K विच इज एन ऑड नंबर बॉक्स, ठीक है ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे कहाँ था, मोबाइल प्लेस एट द गैप 1 प्लेस फ्रॉम द बॉक्स L, यहाँ से देखो एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन मोबाइल एंड K, बेटा मोबाइल और K जो है, और आगे K ऑड पे होगा। जरा देखो, अगर मान लो मोबाइल यहाँ आ गया तो मोबाइल से K के बीच में कितने बॉक्स बोला बेटा, इसमें बोला गया 2 बॉक्सेस। अगर मान लो मोबाइल यहाँ आया तो 1 और 2 छोड़ के K आ जाएगा ऑड पे। अगर मोबाइल ये आया 1 और 2 छोड़ के K नीचे भी आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के K, मतलब कंडीशन बड़ी सारी बन रही बेटा, ठीक है। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन मोबाइल एंड K, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्या कि मोबाइल, जो मोबाइल वाला व्यक्ति होगा जिसके पास होगा, और K के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। और K को मुझे रखना है किस पे, ऑड पे, किसी विषम संख्या पे रखना है, ठीक है। एंड प्लेस अबव द बॉक्स हैविंग मोबाइल, और ओके K को मोबाइल के ऊपर ही रखना है बेटा। अगर K को मोबाइल के ऊपर रखना है तो मैं ये मान के लेके चल रहा हूं इस कंडीशन में ये मान के लेके चल रहा हूं भाई कि अगर मान लो यहां पे मोबाइल हुआ तो 1 और 2 छोड़ के K यहां आ सकता है ऑड पे, और अगर मान लो मोबाइल यहां हुआ तो कंडीशन और बन सकती है। और नोटिस करोगे आप कि L के रिस्पेक्ट में मोबाइल, अगर इसमें M को मानूंगा मैं, तो मोबाइल अगर यहाँ हो जाएगा तो मोबाइल जो है वो K के ऊपर कहाँ रहेगा बेटा, मोबाइल K के नीचे रहेगा, तो K ऊपर कहीं हो सकता है।
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। या तो एक अजम्पशन लगा दो और अजम्पशन ऐसा लगा दो जिससे सारी चीज़ें बन जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल को रखूँगा तो बनती जाएंगी चीज़ें। मैं एक काम कर रहा हूँ, छोड़ो अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं सब कुछ लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ये समझ लूँगा कि ऊपर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो और हमारे लिए काम की चीज़ें मिलेंगी ना। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन के एंड आई। सोचो ज़रा, के और आई के बीच में जो लोग हैं ना, मोर देन 3 हैं। अब ज़रा सोचो, अगर मान लो के यहाँ आ रहा था, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मान लो 4 छोड़ के आई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आई आ सकता है, बाकी जगह तो बहुत सारी बच रही। चलो ठीक है, ये लाइन भी मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन के एंड आई। ठीक है भाई, ये लाइन भी मैंने लिख ली, के और आई के बीच में 3 से ज़्यादा लोग बैठेंगे। ठीक है, और आई अगर जहाँ भी रखोगे ना, तो आई और जे के बीच में यार कम से कम एक बंदे को तो बिठाना है। आई को यहाँ रखोगे, जे इधर रखना है इसके रिस्पेक्ट में। अभी ये रिस्पेक्ट इसको लेके चलना ही चलना है। तो अभी कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही। ठीक है, एक अजम्पशन लगाएंगे, मुझे लग रहा है फिर बाद में। आगे देखो क्या बोला गया था इसमें, बॉक्स सॉरी प्लेस्ड आके नहीं, हैविंग शर्ट इज एन इवन नंबर बॉक्स एंड हैविंग चॉकलेट कहा गया भाई, यहाँ देखो कि बॉक्स हैविंग शर्ट, जिसके पास जिस बॉक्स में शर्ट है किसी इवन नंबर वाले बॉक्स पे, शर्ट किसी इवन नंबर वाले बॉक्स में है। और कहाँ पे बेटा, आई के तुरंत नीचे, आई के तुरंत नीचे कौन है, शर्ट। आई के जस्ट नीचे वाला जो बॉक्स है ना, वो शर्ट है, शर्ट। मैं 13 का लेके चला हूँ, शर्ट। और अगर आई के नीचे वाला शर्ट हुआ, और आगे ये भी बोला गया था वो शर्ट इवन नंबर पे होना चाहिए। तो भाई साहब आपका, तो मुझे एक अंदाज़ा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों इंटेंशंस आ रहे हैं कि अगर मान लो मैं के को यहाँ तो बिठा नहीं सकता, क्योंकि फिर आई की कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो एक काम कर लूँ मैं ज़रा सा, मेरे हिसाब से एक चीज़ मैं कर सकता हूँ इसमें। देखो एल के बाद अगर मान लो एम को ही मोबाइल मान लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, ऊपर लेके गया था तो चीज़ें बिगड़ रही थी, मोबाइल इसको माना, तो मोबाइल जो है वो के से 2 पोजीशन नीचे होगा। तो 1 और 2 छोड़ के एल के जस्ट ऊपर मैंने के मान लिया। और के क्या ऑड पे है यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर जो के है वो किस पे होना चाहिए बेटा, ऑड पे होना चाहिए ना। ये देखो के ऑड पे है यहाँ पे, ठीक है। और आगे एक बात जो बोली गई थी इसमें, एल और मोबाइल के बीच में 1 का गैप है, हाँ वो 1 का गैप है, और मोबाइल से 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, के यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद के रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन बना लो जरा, ये लाइन अभी फिलहाल हटा दो, ये लाइन हो गई। आई और जे हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, जरा यहाँ पे देखो, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन मोबाइल एंड के विच हैज ऑड नंबर एंड प्लेस्ड अबव द मोबाइल, मतलब मोबाइल के ऊपर के है। ठीक है, मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन के एंड आई, बता के और आई के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ आई नहीं आ सकता, आई नहीं आ सकता, क्योंकि आई के साथ जे को भी बिठाना है मुझे। ऊपर देखो 1 2 3 4, यहाँ पे आई को रखूंगा अगर मैं, सपोज एग्जाम्पल आई को यहाँ रखा मैंने सपोज, तो यहाँ जे आ जाएगा। लेकिन आई के जस्ट नीचे वाला जो बंदा है वो शर्ट है, वो भी इवन पे, तो इसका मतलब प्रोबेबली यहाँ पे जो आई है वो 13 पे होगा, टॉप पे। अगर मैं आई को यहाँ करूँ, यहाँ जे करूँ, तो आई के जस्ट नीचे वाला बंदा जो इवन पे चाहिए मुझे, इवन पे दिख रहा है, उसको क्या मिल रहा, शर्ट मिल रहा। अगर मैंने यहाँ मोबाइल मान के क्वेश्चन शुरू किया, बिगड़ता तो फिर ये वाली कंडीशन बन जाती, और शायद एक और कंडीशन बन जाती, मोबाइल को ऊपर रख लेता। ठीक है, चलो ये तो बन गया हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, है ना भाई। आई और जे आया, मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन के एंड आई। अच्छा, शर्ट जो है वो इवन नंबर पे है बॉक्स में, और क्या बोला गया, इमीडिएटली बिलो आई के है। ठीक है, 3 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन चॉकलेट एंड लैपटॉप। बेटा चॉकलेट और लैपटॉप के बीच में 3 बॉक्स रखे गए, चॉकलेट और लैपटॉप के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। छोड़ो जरा सा इस लाइन को, हटाओ, ये तो मैंने अभी बना दिया। चलो, चॉकलेट और लैपटॉप के बीच में 3 बॉक्स हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसे कर दिया मैंने। विच इज अ प्लेस टू प्लेस अबव ए। अब ये विच की बात कर रहा है बेटा इसमें ना, विच मतलब लैपटॉप की बात कर रहा है। लैपटॉप जो है ना वो ए से 3 कितना, विच इज क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो जरा एक बार फिर से पढ़ो, चॉकलेट एंड बॉक्स हैविंग लैपटॉप विच इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस अबव ए। मतलब जो कौन है बेटा, लैपटॉप जो है ना वो ए से 2 पोजीशन ऊपर है। ठीक है, लैपटॉप जो है वो ए से 2 पोजीशन ऊपर है। ठीक है ना, तो
ए से 1 और 2 छोड़ा तो लैपटॉप हो सकता है चॉकलेट नीचे और लैपटॉप ऊपर, ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, आगे देखो यहाँ पे क्या था, J इज प्लेस 2 प्लेस अबव G, J G से 2 पोजीशन ऊपर है, और अगर J मुझे दिख रहा है 2 पोजीशन का ऊपर, मतलब क्या होगा दूसरे पर, G से 2 पोजीशन ऊपर पे J हो गया, ये हमने बनाया यहाँ पे। अच्छा, G विच कंटेन पैंट्स, G के पास जो है वो क्या है, इसमें पैंट्स रखे गए। ठीक है भाई, J इज प्लेस एट द ऑड नंबर पोजीशन, J किसी ऑड नंबर पोजीशन पे होना चाहिए, और ऑड नंबर की पोजीशन हमारे पास दिख रही है, एक तो 5, एक तो 3, एक तो 1, और कहीं है नहीं कुछ। अच्छा, J के बारे में बोला गया, सॉरी J तो 11 पे, यानी सब कुछ ठीक चल रहा। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या बोला गया था। ठीक है भाई, ये जो लाइन बोली गई थी वो क्या बोली गई थी यहाँ पे, देखो, बॉक्स A इज एन ऑड नंबर बॉक्स एंड प्लेस्ड बिलो द बॉक्स हैविंग मोबाइल। ठीक है, अच्छा, A इज नॉट एडजेसेंट टू L। एक बात बताओ, A जो है वो मोबाइल के नीचे है। ठीक है, एक लाइन शायद यहाँ पे देखो मैंने लिखी हुई है, वो एक लाइन क्या थी कि 3 बॉक्सेस बिटवीन चॉकलेट एंड लैपटॉप, लैपटॉप चॉकलेट के बीच में बच्चों 3 बॉक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने बोली थी ना, चॉकलेट एंड लैपटॉप कहा गया, एंड बॉक्स हैविंग लैपटॉप विच इज प्लेस्ड 2 प्लेस अबव A। ये एक गलती यहाँ लिखी है मैंने, 2 प्लेस अबव A का मतलब होता है कि A से 2 पोजीशन बोला गया है, तो A से एक और दूसरे पर ही लैपटॉप। अगर आपसे बोला जाए कि 2 पोजीशन अबव का मतलब होता है दूसरा ही। ठीक है, तो एक बात बताओ, A मोबाइल के नीचे होगा, नहीं ऐसे ही बोला गया था ना, हाँ, A के बारे में बोला गया क्या, बॉक्स A इज एन ऑड नंबर बॉक्स प्लेस्ड बिलो द हैविंग मोबाइल। अब जरा सोचो, अगर मोबाइल के नीचे A यहाँ रखूंगा मैं, यहाँ पे ऑड पे यहाँ रख दिया, या फिर 1 पे रख दिया, तो यहाँ पे अगर रखा A को, तो एक गैप करके मोबाइल के बाद यहाँ लैपटॉप आएगा, और 1 और 2 छोड़ के चॉकलेट यहाँ आ सकता है, या फिर चॉकलेट नीचे भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा जो खेल है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है बस इन दोनों से। जहाँ पर ये बने पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये पूरा कहानी बन जाएगी। ठीक है, तब बस यही क्वेश्चन काफ़ी करीब हूँ, मुझे लग रहा है इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे कुछ काफ़ी हद तक बन जाना चाहिए। आगे देखो जरा इसमें, ऑड नंबर बॉक्स एंड प्लेस बिलो द बॉक्स हैविंग मोबाइल, और A इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू L, और बॉक्स हैविंग चॉकलेट इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अगर मैं लैपटॉप को लेके चलूं और मुझे पता है कि मोबाइल के नीचे कहीं पर A होने वाला ऑड पे, तो हमारे पास 2 जगह है यहाँ पे, 3 और 1 की। अगर मान लो A को मैं यहाँ रखता हूँ बॉटम पे, रख के देख लेता हूँ, तो 1 और 1 यहाँ पे छोड़ के लैपटॉप यहाँ आ सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पर A हो, अगर मैं इससे बिगड़ जाता है तो यहाँ पे A रख के देख लेता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम मैंने कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि चीज़ें बनती जा रही हैं, इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, छोड़ दिया। अब A को यहाँ रखूंगा तो लैपटॉप जो है, A और लैपटॉप के बीच में एक लैपटॉप उससे 2 पोजीशन ऊपर है, तो यहाँ पे लैपटॉप भी आ सकता है। 1 और 2 छोड़ के चॉकलेट इधर भी आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के चॉकलेट नीचे भी आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं A को यहाँ रखता हूँ, लैपटॉप यहाँ रखता हूँ, लैपटॉप से भी 3 के गैप पे चॉकलेट होना चाहिए, नीचे होगा नहीं, तो 1 2 3 छोड़ के क्या वो चॉकलेट के ही हो जाएगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको जरा सा, फिलहाल के लिए अभी एक कंडीशन यहाँ पे बनती दिखाई दे रही। आई विश कि उस कंडीशन की जरूरत ना पड़े। A अगर यहाँ बिगड़ा तो 3 तो आंसर ला के दे देगा। ठीक है बेटा, अब जरा एक काम कर लेते हैं, ये कंडीशन हटा दो, ये डन हो चुकी। आई जे शर्ट भी हटा दो, यहाँ से डन हो चुकी है बेटा। आई जे शर्ट की कंडीशन भी डन हो गई, क्योंकि अनसर्टेन वैल्यूज हैं तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत लगेगी जब इसमें कंडीशन इस तरीके से आ जाए। ठीक है, आगे देखो उसमें क्या था, बॉक्स हैविंग चॉकलेट इज नॉट प्लेस्ड एट बॉटम। ठीक है, आई इज अबव के, आई जो है वो के ऊपर होगा। तो यार क्या वो सारी कंडीशन बन चुकी हैं, सब कुछ यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, कुछ छूटा भी तो नहीं इसमें। एक बार जरा फिर से पढ़ ले, शुरू से पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ छूटा तो नहीं। देखो जरा, सबसे पहले क्या बोला गया था यहाँ पे, सबसे पहले बोला गया था एट मोस्ट 1 बॉक्स प्लेस बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में मैक्सिमम 1 बॉक्स हो गया। एम इज प्लेस 4 फ्रॉम द बॉटम, एम नीचे से 4 पे, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स प्लेस बिटवीन एम और एल, एम और एल के बीच में 1 बॉक्स है, बिल्कुल सही है। द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल इज प्लेस्ड एट द गैप ऑफ 1 फ्रॉम द बॉक्स एल, एल और मोबाइल के बीच में 1 का गैप है बेटा, यहाँ पे मोबाइल का गैप दिख रहा है मुझे। आगे देखो, एंड बॉक्स के विच इज एन ऑड नंबर बॉक्स, के बेटा ऑड नंबर वाले बॉक्स पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या था, 2 बॉक्सेस का गैप होगा बिटवीन किसके, मोबाइल और के के बीच में, तो हाँ जी है, के ऑड पे हो रहा है बेटा, सब कुछ ठीक था यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया था,
मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन के और आई, के और आई के बीच में 3 से ज्यादा मतलब 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी सही है। के और आई के बीच में बॉक्स हैविंग शर्ट इज एन इवन नंबर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो आई, आई के नीचे जस्ट शर्ट इवन नंबर पे, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो यहां पे क्या था इसमें, ठीक है, आगे क्या बोला गया था, 3 बॉक्सेस बिटवीन किसके बेटा, चॉकलेट एंड लैपटॉप, चॉकलेट के बाद 1 2 3 छोड़ के लैपटॉप का 3 गैप बिल्कुल सही लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और विच इज प्लेस 2 प्लेस अबव ए से 2 पोजीशन ऊपर क्या है, लैपटॉप भी दिख रहा है इसमें। जे इज प्लेस 2 प्लेस अबव जी, जे जो है वो जी से 2 पोजीशन ऊपर है, और जी विच कंटेन पैंट्स हो गया। जे इज प्लेस एट द ऑड नंबर पोजीशन, जे ऑड पे है बेटा, 11 पे सही है। आगे देखो क्या बोला गया था, ए इज एन ऑड नंबर बॉक्स एंड प्लेस्ड बिलो द बॉक्स हैविंग मोबाइल, मोबाइल के नीचे ऑड में ए को देखो 1 पे रखा है मैंने, ठीक है। और आगे बोला गया ए इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू एल, ठीक है, एल के बगल में नहीं है, और बॉक्स जो है चॉकलेट वाला जो है सबसे नीचे नहीं है, ठीक है, और आई जो है वो के ऊपर है, तो के ऊपर आई है, तो यानी सारी कंडीशन यहाँ मैच होती दिखाई दे रही मुझे, और ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और इसमें कई सारे वेरिएबल बन रहे हैं, कंडीशन बन रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या है कि जो हमने रखा उससे बन गई, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। आपको लगे तो यहाँ पे 2 या 3 डायग्राम से इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है, डिजर्व करता है भाई 2 या 3 डायग्राम, ठीक है भाई। चलो सॉल्यूशन लिख लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, दिमाग लगाओ, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी छोटी चीजें बड़ी भारी पड़ती हैं बेटा, कभी कभी ना छोटी चीजें बहुत भारी पड़ती हैं, कभी कभी छोटी चीजें बहुत बहुत भारी पड़ती, ठीक। चलो एक बार इंग्लिश में देख लो बेटा इसको, आराम से इंग्लिश में आराम से देखो। देखो भाई क्वेश्चन को बनाना है, सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को बनाना है, और बनाना मतलब अच्छे से बनाना। ट्राई करो जरा, लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही होगा, क्या पता क्वेश्चन में दम हो, क्या पता क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको परेशान कर दे, ठीक। हो गया भाई, अब इसको बनाते हैं भाई। मेरे ख्याल से कई लोगों का बन भी गया होगा, और उम्मीद है कि आपने जो बनाया होगा ना वो काफ़ी सही हद तक बनाया होगा। कभी कभी चीज़ें होती हैं जो परेशान कर देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती बहुत छोटी सी, लगता है कि हाँ तुरंत बन जाएगा, और कभी कभी परेशान कर देती हैं। 8 लोग हैं भाई, स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। ये देखो बन गया 8 लोग का डायग्राम, 4 डेफिनेटली कॉर्नर पे होंगे, 4 बीच में होंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। आगे देखो, पढ़ो जरा सा, 4 of them are sitting at the corner and the remaining are middle of a side, ये तो पता था। The person sitting at the corner faces opposite direction to the person sitting to the middle of a side। लो भाई, ये डाउट है। डाउट क्या है कि हमें यही नहीं पता कि कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं, तो भाई एक केस और यहाँ बन जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, देखो इस एक केस के अंदर भी 2 केस बनेंगे, ये देखो बना दिया। इसमें ऐसा करता हूँ मैं, इनको बाहर दिखाता हूँ और इनको दिखाता हूँ अंदर, ठीक है। सेम एज इनको बाहर दिखाता हूँ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इनको इसमें अंदर दिखाता हूँ कॉर्नर वाले को, और इनको जो है वो बाहर दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि इसकी भी एक कंडीशन बने और इसकी भी एक कंडीशन बने, तो मैं काम करता हूँ बना लेता हूँ, क्योंकि भाई जब सेंटर आउट वाला केस होता है ना तो 2 केस हम लेके चलते थे, तो हर केस का 2 केस तो बनेगा यहाँ पे, तो यानी इसकी भी एक कंडीशन बन सकती है, तो मैंने बना दिया ऐसे। समझ में? अगर सभी लोग एक ही दिशा में देखते ना तो शायद ये चीज़ हम नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर ये मैं बनाना चाहूँगा, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ी तो रहेगा पास में, सॉरी यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो सेंटर आउट का हम 2 डायग्राम बनाते थे, तो अगर ये वाली कंडीशन है तो इसके 2 डायग्राम, ये कंडीशन है तो इसके 2 डायग्राम। अब देखो क्या होता है आंसर इसमें, चेक करो, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े इसमें। आगे देखो, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस ऑपोजिट हो गया, ठीक है। ये देखो, द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी डज नॉट फेसेस आउटसाइड, मतलब डी के जो बाईं तरफ है ना वो बाहर नहीं देख रहा, तो मतलब अंदर देखेगा, तो इसका मतलब ये देखो डी यहां कर दें, डी को यहां कर दें, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं उसमें मैं, यहां देखो डी कर दिया, डी के जस्ट बाएं साइड वाला अंदर देख रहा है, ठीक है भाई। डी यहां रख लो, बाएं साइड वाला अंदर देख रहा, इसमें देखो डी के जस्ट बाएं साइड वाला अंदर देख रहा, तो डी यहां रख लिया, बाएं साइड वाला अंदर देख रहा, देखो डी के बाएं साइड वाला अंदर देख रहा, ठीक है, डन।
अब देखो डी के अगर बाएं साइड वाला अंदर देख रहा है बेटा ना, तो इसका मतलब डी जो होगा वो डेफिनेटली बाहर देखेगा, तभी तो उसके बाएं साइड वाला अंदर देखेगा। ई और बी जो है ना लेफ्ट में है एक दूसरे के, कौन कौन बेटा, ई और बी, ठीक है। तो देखो ई और बी एक दूसरे के लेफ्ट कैसे होंगे, अगर ई मान लो ऐसे है तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे हो जाएगा बी, अगर यहाँ बी हो गया तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और इसको ऐसे दिखा दो, देखो ई का बायां बी का बायां, मतलब दोनों अगल बगल होंगे ऐसे, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था, सी का चेहरा ए की तरफ है बेटा, कहीं ए दिख रहा है इसमें, नहीं पता मुझे, सी का चेहरा ए की तरफ है जहां भी होगा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या था, एफ और डी जो है ना अगल बगल बैठे हैं, एफ और डी, तो भाई ये देखो इस डायग्राम में एफ को यहां कर दो, इस डायग्राम में आप देखो ये दो केस बन गए, सेम एज यहाँ पे एफ यहाँ डी, यहाँ एफ यहाँ डी, ठीक है भाई, ये डन हो गया, एफ और डी बैठ गए। द वन हु सिट फिफ्थ राइट ऑफ द वन हु सिट राइट ऑफ थर्ड, मतलब ये लाइन समझ रहे हो, इस लाइन को सुनो, ठीक है। द वन हु सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, मतलब ये लाइन जो है ना, इस लाइन को आप पढ़ने से पहले ये लाइन पढ़ लो, कौन सी, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जी ए के राइट थर्ड पे, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं मैं पहले 1 2 3, यहाँ जी लिख देना, उस लाइन को समझाता हूँ आपको। H इज ऑपोजिट टू E, E ना, तो E के जस्ट सामने H होगा बेटा, तो या तो E और H यहाँ होंगे, बस यही तो दिख रही मुझे, या तो यहाँ हो जाएंगे E और H, लेकिन ज़रा सोचो ना, E के बाईं तरफ B होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो ज़रा, चलो ये चीज़ तो हमने बना ली, E और H आमने सामने, और सी और ए आमने सामने होंगे, ठीक है बेटा। अब जरा लाइन को पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, सी और ए अगर आमने सामने होंगे तो ए के राइट थर्ड में किसको बिठाना है, जी को बिठाना है। जरा सोचो, अगर मैं ए को यहां रखूं तो 1 2 3 जी यहां आ सकता है, अगर ए को यहां रखूं तो 1 2 3 जी यहां आ सकता है, तो कंडीशन है यार, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। द वन हु सिट फिफ्थ राइट ऑफ द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के बाएं तीसरे पर जो बैठा है ना, ए के बाएं, मैं इसको ऐसे लिखूं अगर कि ए के बाएं 1 2 और तीसरे पे जो बैठा है, तीसरे पर जो बैठा है, ठीक है। क्या बोला, द वन हु सिट फिफ्थ राइट ऑफ द वन हु सिट थर्ड, ए के लेफ्ट, ए के लेफ्ट थर्ड में जो है ना, वो बंदा जो है ना किसके बेटा, यहाँ पे द वन हु सिट फिफ्थ राइट ऑफ द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ये देखो क्वेश्चन कैसा है, डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, मतलब कहानी कुछ ऐसी ट्विस्ट ले रही है ना कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। वह व्यक्ति जो पांचवें पर है वह व्यक्ति जो दाएं से पांचवें है उस व्यक्ति के जो ए के बाएं तीसरे पर, यानी ए के बाएं तीसरे पर जो व्यक्ति है ना उसके दाएं पांचवें पर, ठीक है। ये जो बंदा है उसके दाएं 1 2 3 4 5 पे जो बैठा है ना, वो कहाँ नहीं बैठ सकता, कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे नहीं आ सकता, ये है लाइन। ए के बाएं तीसरे पर जो है उसके राइट 1 2 3 4 5 पे जो बैठेगा वो कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। द वन हु सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ 1, ठीक है, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, हाँ ए के लेफ्ट थर्ड पे जो है उसके राइट पांचवें पे जो बंदा है वो कॉर्नर पे नहीं आ सकता। जरा देखो ना, अगर मान लो ए को यहाँ रख देता हूँ एग्जाम्पल, देखो ए अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ए के सामने मुझे सी चाहिए, तो उसने बोला कि ए के लेफ्ट थर्ड 1 2 3, ये जो बंदा है ना ए के लेफ्ट थर्ड, उसके राइट पे 5, इसका राइट देखो 1 2 3 4 5, जो बैठा है वो कॉर्नर पे नहीं होगा, तो देखो ए को यहाँ रखने पर उसके राइट में 5 ए ही आ रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ए यहाँ होगा, तो ए के लेफ्ट थर्ड पे वो बंदा आ गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखो, अगर मान लेते हैं ए यहाँ पे, एग्जाम्पल मान लेते हैं ए यहाँ माना, क्योंकि मुझे ए के सामने किसी को बिठाना तो है सी को, तो ऐसी जगह जो आमने सामने वाली खाली, या तो ये होगी या तो ये, इसमें चूंकि बी में बीच में रखा था उसमें कॉर्नर पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ए को यहाँ रखा तो ए के बाएं तीसरे पर, तो इसका बाएं 1 2 3, यहाँ पे जो बंदा है ना उसके राइट में 5 1 2 3 4 5, ये भी देखो बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर की अगर बात करूं मैं तो सेम वैसे ही यहाँ कर लेते हैं। डी के बगल में ए था ना, इसमें अगर मैं ए को यहाँ रखूं तो ए के बाएं तीसरे पर जो बंदा है उसके राइट कितने पर बेटा, पांचवें पर ना, 1 2 3 4 5, कॉर्नर आ जाएगा, तो ए यहाँ नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। ए को यहाँ रखो तो ए के लेफ्ट थर्ड 1 2 3 पे जो बंदा है उसके राइट में कहाँ पर बेटा, पांचवें पर, तो 1 2 3 4 5 वाला बंदा, ये सही लग रहा है मुझे, ये ए सही आ जाएगा। देखो ना,
ए के बाएं तीसरे पर जो व्यक्ति है उसके राइट में 5, 1 2 3 4 5 पे जो बैठा है वो बीच में नहीं आएगा। देखो छोटा क्वेश्चन था, एक लाइन ने पूरा घुमा दिया क्वेश्चन को। आगे देखो, इसमें आमने सामने की जगह कौन सी दिख रही है बेटा? अच्छा, ए को अगर यहाँ रख लूँ तो ए के लेफ्ट 1 2 3 पे जो व्यक्ति है ना उसके राइट 5वां, 1 2 3 4 5 ए ही आएगा, वो कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए। तो देखो ये पूरी कंडीशन बन गई, एक में ए यहाँ, एक में ए यहाँ, एक में ए यहाँ, एक में ए यहाँ, ठीक है। इसमें एक कॉर्नर पे भी रख के देख सकते हो क्या? ए के रखो यहाँ पे तो 1 2 3 सॉरी लेफ्ट 1 2 3 के राइट में 5, 1 2 3 4 5, नहीं कॉर्नर हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक काम कर ले, ए आ गया तो उसके राइट थर्ड में जी, 1 2 3 जी यहाँ आ गया, 1 2 3 जी यहाँ आ गया। अच्छा, ए के सामने तो हमको पता है ना सी आएगा, ए के सामने सी, ए के सामने सी, ए के सामने सी, ए के सामने सी, और ए के यहाँ पे राइट थर्ड पे जी था, जी हो गया। ए के राइट 1 2 3 जी यहाँ पे आ जाएगा, ए के राइट 1 2 3 जी नहीं आ पाएगा, ये केस खत्म कर दो, हट गया। और हमको पता है बी और ई अगल बगल बैठेंगे, ई के सामने एच बिठाओ बेटा, ई के सामने एच की जगह कहाँ खाली दिखाई दे रही है? इसमें कहीं है क्या आमने सामने की जगह? ई के सामने एच नहीं है, इसमें देखो यहाँ दिख रहा है मुझे, ई के सामने एच और ई को यहीं बिठाना है। क्यों? क्योंकि ई के बगल में कौन आएगा बेटा? ई के बगल में बी आएगा। और नोटिस करो ई का बायां और बी का बायां सेम हो गया, मतलब ई जो है वो बी के बाएं है और बी जो है वो ई के बाएं, तो ये केस हमारा गलत हो गया, हटा दो। इसमें देखो आमने सामने की दो जगह खाली दिख रही है क्या? इसमें है ही नहीं, नहीं है देखो, तो ये भी केस खत्म, तो सारे केस खत्म हो गए। ये लो फाइनल आंसर आ गया। एक नाम बचा बेटा, उठा लो उसको रख दो। एक नाम कौन सा बच गया इसमें? H इज ऑपोजिट टू E है ना, H इज ऑपोजिट टू E, तो H आ जाएगा बेटा। ये देखो क्वेश्चन कभी कभी दो छोटे दिखते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो परेशान बहुत करते हैं। ये देखो आपके सामने आंसर आ गया, उसको लिख लो। सॉल्यूशन देखा मैंने क्यों 4 बनाया था? क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बोली गई थी कि आप शुरू में ही इमेजिन करो, अगर आपने इसको अंदर बाहर दिखाया तो इसकी 2 कंडीशन, जनरली सेंटर आउट की 2 कंडीशन है, उसमें भी केस और दूसरा भी है तो उसकी भी 2 कंडीशन, तीनों चारों से बना था और अंत में एक कैंसिल होकर बन गया सॉल्व, ठीक है ना। तो आई विश आपको मजा आया होगा। सॉल्यूशन देख लो बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व मत करना, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो हम करेंगे उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये प्रैक्टिस जरूर करते रहना, प्रैक्टिस को मत छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हो कितने अच्छे हैं, पीयू लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हमारे सेशन जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट से भी हमारे देख सकते हो बेटा, magnetbrains.com पे जाओ, लिंक आएगा, क्लिक करो, ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसमें आप टॉप कोर्सेज में नीचे जाओगे ना तो नीचे आपको यहाँ दिख जाएगा बैंक इंश्योरेंस, ऊपर से ऐसे आओगे तो जैसे इसको क्लिक करोगे हमारे सारे एग्जाम्स बैंकिंग वाले आ जाएंगे। किसी भी एग्जाम पे क्लिक करो और सेशन खुल के आएगा। IBPS PO चल रहा है भाई ट्रेंड में, क्लिक किया सारे सेशन आ जाएंगे। फुल कोर्स देखना है, IBPS का जो भी सीरीज चल रही है उसको देखना है, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सेशन को बस लाइक शेयर कर दो। अब जैसे तुमको रीजनिंग का फुल कोर्स देखना, वॉच नाउ पे जाओ, आ गया। ये देखो पूरे सीरीज, अभी और बड़ा नीचे तक है, आप स्क्रॉल करके देख लेना। आप किसी को भी क्लिक करोगे सेशन हमारा एक्टिव खुल के आ जाएगा, और खुल के आ जाएगा तो आप इनको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहीं से कर सकते हो, और आप इसको लाइक शेयर भी कर देना। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो उसको एंजॉय करो, लोगों तक शेयर करो। एक चैनल ऐसा जो आपके सिर्फ डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ाएगा, और मैग्नेट ब्रेन्स का कंपटीशन चैनल आप अच्छे से ज्वाइन कर लो। लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस इतनी ही आपसे चाह है, इतनी ही आपसे उम्मीदें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।